मनुष्य के जीवन का सत्य यह है कि अपने कर्मों का परिणाम स्वयं ही भोगता है। इसलिए दूसरों के कर्मों की चिंता ना करो, अपने धर्म और सत्य पर डटे रहो। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट लिखा है, जो जैसा करता उसे वैसा ही फल मिलता है। अपनी नजर को हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुम खो चुके हो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना ही सच्ची पहचान है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसीलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योगी बनने के उपदेश दिए। नमस्कार मित्रों, हम आपका तहे दिल से कृष्ण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन जो आपके मन को कठिन से कठिन समय में हिम्मत और ताकत देंगी। जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, निराशा घेर लेती है और रास्ते बंद होते हुए दिखते हैं। लेकिन ऐसे ही समय में श्री कृष्ण के अनमोल वचन हमारे दिल में एक नई रोशनी जगाते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं होता। यह वाक्य हमें हिम्मत देता है कि कठिनाइयों में भी हम अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण सदा हमारे साथ हैं। अगर आप कृष्ण मोटिवेशनल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जय श्री कृष्णा। कृष्णा आपके सारे बिगड़े काम बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, आपके अच्छे कर्म आपको वह सब दिला देंगे जो आपकी किस्मत में लिखा होगा। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा, लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। श्री कृष्ण की अर्जुन को सीखा, जो भी काम करे मजबूत संकल्प के साथ करें, भ्रम में उलझेंगे तो काम बिगड़ जाएंगे। महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे। अर्जुन कौरव पक्ष में अपने पितामह, गुरु और कुटुंब के अन्य लोगों को देखकर भ्रमित हो रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि केशव रथ को कौरव सेना की ओर ले चलें, ताकि मैं कौरव पक्ष के मेरे कुटुंब के लोगों को ठीक से देख सकूं। श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं, उन्होंने रथ आगे बढ़ा दिया। अर्जुन ने जब पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अन्य लोगों को देखा तो अपने धनुष बाण रथ में रख दिए और श्री कृष्ण से कहा कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। मैं मेरा गांडीव नहीं उठा पा रहा हूं, मेरे शरीर में शक्ति ही नहीं है कि मैं ये युद्ध कर सकूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन भ्रमित हो गए हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में सारी कमजोरियां चल सकती हैं, लेकिन भ्रमित होना सबसे खतरनाक है। इसके बाद अर्जुन का भ्रम दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व बताया था। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम युद्ध इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे रिश्तेदार हैं। तुम ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हो। हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए।
फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम अपने सारे भ्रम दूर करके युद्ध पर ध्यान लगाओ। गीता का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि अब मेरे सारे भ्रम दूर हो गए हैं और मैं अब मजबूत संकल्प के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अगर हम भी कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं तो हमें सभी तरह के भ्रमों से बचना होगा। भ्रमित होकर किए गए काम में सफलता नहीं मिल पाती है। भ्रम छोड़कर मजबूत संकल्प के साथ काम करने से ही सफलता मिल सकती है। हमें अपनी जिंदगी में थोड़ी अकड़ दिखानी जरूरी है, क्योंकि लोग मोम जैसे दिलों को अक्सर जला दिया करते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। सपने जितने बड़े होंगे, नींद उतनी ही कम आएगी। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके और क्या करना अभी बाकी है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। भरोसा भगवान पर रखो, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। स्वयं को अपनी भावनाओं से अधिक मजबूत रखने का प्रयास करें, अन्यथा जीवन के प्रत्येक पड़ाव में हर बार स्वयं को ही हारेंगे। जब भी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला जरूर रखना, क्योंकि वक्त कैसा भी हो गुजरता जरूर है, लेकिन साथ में कुछ सिख भी देता है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। सत्य तो तुम्हें पहले से ही पता था, पर ये तुम्हारी भावनाएं तुम्हें गलत दिशा पर लेके चली गई। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं, पहला भरोसा बनाइए। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। कण कण में माधव बसे, हर कण को माधव की आस। हर कण मैंने ढूंढा माधव को, और माधव थे मेरे पास। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरने हैं। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। ऐसे ही सोते रहोगे तो जीवन यूं ही बीत जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, फिर तो सोना ही सोना है। इसीलिए अभी आलस छोड़ो और एक सार्थक कर्म में जीवन लगा दो। दर्द और खुशी दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि यह दोनों ही अपनी अपनी परिस्थितियों में हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। इंसान को ये 5 चीजें बर्बाद कर देती है: नींद, गुस्सा, डर, थकान और आलस्य। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। अगर सच्ची मेहनत करने वालों को भी ईश्वर रिजल्ट न दें तो फिर उनके होने का कोई फायदा नहीं है। मेहनत करते हो तो उस पर यकीन जरूर रखो, अंत में आपकी जीत जरूर होगी। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ही न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी मिलती जरूर है। कुछ पाना है
तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। जहां भी लगे कि आपकी जरूरत नहीं है, वहां खामोशी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे है एकदम सही है। स्वयं को स्वीकारिए। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल सदैव मीठे आते हैं। जय श्री कृष्ण।